वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी ने वो गेम दिखा दिया जो मैं कई दिन से समझा रहा था कि बैकग्राउंड में बाइंग हो रही है। नहीं दिख रहा है। नए नए बैंक हाई बना रहे थे, ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, और दिख रहा था कि बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है या गिर रहा है, लेकिन आज इवेंचुअली मूव दिखाया और ऑल टाइम हाई क्लोज कर दिया। आइए देखते हैं आज हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में मूव करने वाले ऊपर शेयर कुछ भी नहीं थे। जो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं, टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स, तो उनमें बहुत बड़ा गेम हुआ ही नहीं। सिर्फ 54 पॉइंट्स का गेन हुआ, और 54 पॉइंट्स का गेन गेनर्स ने, मतलब गेनर से आया। वहीं लूज करने वाले शेयरों ने लगभग 25 पॉइंट खा लिए, और इस तरह हम बंद हुए हैं 18,609 पे विद द गेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48 पॉइंट्स ओनली। उसमें से 48 में से लगा लीजिए 30 पॉइंट, तो लगभग यहीं से आगे 29 पॉइंट गेम बैंक निफ्टी में था। बड़ा दिख रहा था ना, राइट? आज उसमें भी मगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 5 शेयर थे जो चले, जिन्होंने 445 पॉइंट का गेन दिया। वो थे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। सिर्फ ये टॉप 5 हैं बैंक निफ्टी के जिन्होंने 445 पॉइंट्स का गेन दिया। इसके अलावा हालांकि बढ़ने वाले और भी शेयर थे। आईसीआईसीआई, इनफैक्ट सारे शेयर बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर दी कोटक महिंद्रा। कोटक बैंक के अलावा सभी बढ़ने वाले शेयर थे, सब शेयर बढ़ रहे थे। और आज फिर बहुत सारे शेयरों ने नया 52 वीक हाई मारा, जैसे कि सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, इन सब ने आज फिर से 52 वीक हाई मारा। और इसमें एफआईआईज ने सेलिंग करी है अभी आज फिर से 1131 करोड़ की, और डीआईएस ने फिर बाइंग कर ली है 772 करोड़ की। इसका मतलब डीआईएस ने और ऊपर बढ़ा दिया लेवल। ये गेम भी मैंने आपको समझाया था कि हर एक्सपायरी पे ये लेवल्स को वहां ले जाते हैं जहां से ऊपर अगर एफआईआईज को बेचना है तो उनको और महंगा मिलेगा, खरीदना है तो और महंगा मिलेगा, और बेचना है तो उसके लिए उनके पास माल नहीं होता। जैसे ही वो सेलिंग में आते हैं, ये अपना लेवल बढ़ा देते हैं। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग अगेन। अब हमारे पास एक नया हाई बन गया है बैंक निफ्टी में भी, जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, और बहुत बढ़िया गेम होने वाला आने वाले टाइम में। खैर, एफआईआईज की बात कर लेते हैं। अभी इस महीने में अभी तक जो है वो 5,499 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग कर ली है 6,587 करोड़ की। और एफआईआईज की सालाना फिगर की बात करें जनवरी से लेकर अभी तक, तो 2,69,697 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं, और डीआईएस उसके अगेंस्ट में 2,59,127 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं। और मैंने ये गेम बता रखी है, याद रखिएगा। ये इक्वेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सिर्फ 10,000 करोड़ का डिफरेंस रह गया है। बहुत जल्दी बड़ा मूव आने वाला है, और वो 19,000 से 20,000 की तरफ भी जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आज इंडिया विक्स में फिर से गिरावट आई, वॉलेटिलिटी बहुत नीचे आ गई है, जिसका मतलब ये है कि जो अप मूव आया है काफ़ी स्मूथ था। आज 13.40 पे बंद हुआ है, 13.40 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है विद लॉस ऑफ 4.83%, जो कि फिर से वापस सेफ जोन में आ गया है। मैंने कहा था अगर ये 14 की तरफ जाता है या 15 को छूने की कोशिश करता है तब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन अब ये फिर से कूल ऑफ हो गया, 5% डिप आया। हालांकि ये यहाँ रहेगा नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, ध्यान रखिएगा। सॉरी। अब अगर हम बात करें कि आज जो गेम हुआ वो टोटल में बहुत शांत गेम था, बहुत बड़ा गेम नहीं था। निफ्टी में तो जो हुआ, बैंक निफ्टी में जो हुआ वो आपको मालूम है। निफ्टी में सिर्फ 88 पॉइंट्स का गेम था, नीचे भी गए ऊपर भी आए, बार बार मतलब सब कुछ होने के अंदर सिर्फ 88 पॉइंट्स का मूव था फ्रॉम लो टू हाई की। अगर हम बात करें तो इतनी सी रेंज के अंदर था, और ये रेंज जितनी छोटी होती जाएगी उतना बड़ा मूव आने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत अच्छे से बढ़ गई। सेंसेक्स के अंदर 1033 शेयर बढ़ रहे थे, और 949 शेयर्स गिर रहे थे, और इस तरह हमने 48 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा गेन करा। और अभी मैंने जो क्रिटिकल लेवल 550 का बताया था उसे फिर नहीं ब्रीच करा इसने। हालांकि आज फिर इसने थोड़ा सा नीचे डिप मारा था, पर वापस क्लोजिंग फिर से 609 पे दी है, और ये उसके ऊपर ही बंद हुआ। आज बढ़ने और गिरने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो बैंक, मीडिया, मेटल, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रा, ऑटो, एफएमसीजी, ये सब बढ़ रहे थे। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे, जैसे कि फार्मा, रियलिटी, एनर्जी, आईटी। फार्मा काफ़ी बड़ा हुआ है, मैंने पहले भी काफ़ी बताया था। इसके अंदर में थोड़ा सा
जिट रही हूँ, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करना चाहता हूँ, ये पहले ही बहुत बढ़ चुका है। रही बात रियलिटी की, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, इसमें दोबारा से जल्दी मूव आएगा ऊपर की तरफ। और एनर्जी की बात करें तो बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता नहीं, हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले समय के लिए इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट IT डॉलर की वजह से काफ़ी नुकसान में था, हालांकि आज डॉलर फिर नीचे आता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला समय में अब ये भी चलेगा, सो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी बात करें, डॉलर आज जो है वो लगभग 82.49 पे ट्रेड कर रहा है अभी, विद द डिप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.05%। बट ये बढ़ रहा था, जो बढ़ने की रफ्तार को इसने धीमा कर दिया है, विच मीन्स मोमेंटम चला गया है। तो इसका मतलब या तो ये यहीं रहेगा या फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब अगर बात करें बाकी के फैक्टर्स की, तो गोल्ड इस समय पे जो है वो 0.717% ऊपर चल रहा है, 54,078 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो 0.34% के गेन के साथ 66,499 पे, 66,500 मान लीजिए, पे ट्रेड कर रहा है। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड इस समय थोड़ा सा गिरा हुआ है, 0.07, फ्लैट ही कह सकते हैं, 0.07% का डिप है, 6,030 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें सिंगापुर निफ्टी की, तो ये अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है और 18,736 पे ट्रेड कर रहा है, 18,736 पे, विद अ गेन ऑफ 9 पॉइंट्स। तो ये फ्लैटिश ही है, यानी कि वीकनेस तो नहीं है, कम से कम बढ़ने वाले शेयर बढ़ गए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स शांत हो गया, गोल्ड और सिल्वर भी शांत हैं, क्रूड शांत है, डॉलर ठंडा होता नजर आ रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये सब चीज़ें एक साथ फेवर में आ गई, और बाकी इलेक्शन के रिजल्ट तो है ही। अब अगर बात करें इसके आगे कि हमारे लेवल्स क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं, क्या ट्रेड करना और क्या नहीं करना। मैंने जो मल्टीबैगर्स दे रखे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा, उन पर जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी प्राइस पे हैं। 580 से मैं LIC को बोल रहा हूँ बाय कर लीजिए, अगर आपने करा हो तो अभी 630 के आसपास आ चुका है, अभी और बढ़ेगा, बता रहा हूँ। मल्टीबैगर है, इसने कुछ इसने खरीद लिया 630 से 580 की रेंज में, समझ लीजिएगा वो मतलब गंगा आ गया, क्योंकि इसके बाद दोबारा इस प्राइस पे कभी मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने इसकी पूरी गेम समझाई थी, जिस दिन ये निफ्टी की वैल्यूएशन में शामिल हो गया उस दिन तो ये चमत्कार कर ही देगा। खैर, वो जरूर बाय कर लीजिएगा। उसके अलावा भी मैंने कई सारे शेयर बता रखे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो बीच बीच में मैं लेके आता रहता हूँ। डू स्टे कनेक्टेड, आने वाले टाइम में और बहुत सारे शेयर जो कि मल्टीबैगर हैं वो मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे शेयरों पे मैं इस समय वॉच वाली स्थिति में हूँ और वॉच लिस्ट में ऐड करे हुए हैं, और उनका मोमेंटम समझ के तो कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ पे ये जा सकता है वो मैं ट्रैक करके जल्दी ही आपको बताऊंगा। बाकी उनके फंडामेंटल्स मैंने चेक कर लिए हैं, वो सारे अच्छे शेयर हैं जो मेरे पास हैं, और उनके अंदर में बाइंग लेवल्स और टारगेट्स वगैरह की बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड। अब आगे की बात कर लेते हैं, अब कल के लिए क्या करना है। देखिए, कल और आने वाले समय के लिए अब बैंक निफ्टी में 43,500 जो है वो क्रिटिकल लेवल हो गया है। अभी 596 पे क्लोज हुए हैं और ये 500 को तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अब जिस तरह का डेटा ये बना हुआ और ये ऊपर की तरफ और जाता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स की बात हम आगे करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ में, तो जब तक 43,300 ना तोड़े तब तक बेचने की सोचिएगा मत, सिर्फ बाय ही कीजिएगा। क्रिटिकल लेवल हो गया है 43,500, इसमें मजबूती है, हालांकि अगर यहाँ से गिरेगा तो 300 तक जा सकता है शायद एक बार को, लेकिन वो वापस बाउंस बैक करेगा, इस तरह का डेटा बना हुआ। और रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में मैंने इतने दिन से लेवल दे रखा है, उसका अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, दैट इज 18,550, 18,550 एक क्रिटिकल लेवल है, इसको ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के जो टॉप गेनर्स थे उनमें भी अगर आप बात करें तो बहुत सारे बैंकों ने, मैंने जैसे बताया कि 52 वीक हाई बनाया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक आज 12% ज़्यादा चढ़ा, उसके बाद KEC इंटरनेशनल 10% से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है, चेम प्लास्ट सनमा 9.9%, करूर व्यासा बैंक 9.69%, बैंक ऑफ इंडिया 7.92% ऊपर बंद हुआ है। ये सारे वो स्ट्रेंथ वाले शेयर हैं जिनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में गेम है, देख लीजिए वहीं पे हो रही है गेम। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट, और चार्ट के अंदर कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट उसके हिसाब से नोट कर लीजिएगा। बिफोर वी स्टार्ट एंड गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। शुरू करते हैं निफ्टी की बात। देखिए, गेम मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे W बनता हुआ, डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, और हमारे लेवल्स ने जो काम करा है, कल के लेवल्स बने हुए हैं, देख लीजिए 452 का लेवल दिया था मैंने, इसने लो मारा था वो कल का, आज का लो मारा इसने 537 का, और हमारा लेवल था, इससे ज़्यादा नज़दीक था, हाँ, तो हमने 528 का लेवल दिया था और इसने लेवल का लो मारा है 537 का।
ठीक है, सिर्फ 10 पॉइंट से गड़बड़ रह गया और वहाँ से वापस बाउंस कर गया। और उसके बाद मैंने ऊपर में लेवल दिया था 18,610 का, और इसने वहीं पे जाकर ऊपर पार करके फिर नीचे ब्रेक दिया और उसके बाद इसको पार करने में टाइम लगाया, बड़ी सी कैंडल से पार करा और अब ये उसके ऊपर क्लोज हो गया है। ये लेवल को भी ऑनर कर दिया और इसको पार भी कर लिया ऊपर से नीचे आते हुए, हालांकि इसने सपोर्ट भी ली थी। सो दिस वर्कड वेल। आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा और मैंने यहाँ पे जो बोला था उसके हिसाब से था, आज भी वही रहेगा। अभी बात कर लेते हैं कल क्या करना है। देखिए, अब मैंने जैसा बताया था कल, वैसे ही आज के लिए बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन जाती है अब 18,600 से 550 का एरिया, ये इसको नहीं तोड़ेगा। अब अगर 600 से 528-30 के बीच में रहता है तो ट्राई एंड नॉट टू ट्रेड, या फिर सिर्फ स्कैल्पिंग, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे अगर इनको ट्रैप करना है स्मार्ट मनी को, तो ये वो एरिया में ट्रैप किए जाएंगे आप। और अब ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर जाता है तो 18,636 को ये पहली रेजिस्टेंस मानिए, बहुत मुश्किल होगा पार करना। ये नेकलाइन भी बनती है अगर हम पैटर्न को माने, डब्ल्यू को या पुरानी रेजिस्टेंस को या टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से और पाइवट के हिसाब से भी, फिबोनाची के हिसाब से भी, तो ये वो लेवल बनता है जो क्लस्टर है। तो 18,637 को पार करना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इसको। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे झटका मार के आ सकता है, बट अगर इसको पार कर ले तो अगला लेवल छोटी सी रेजिस्टेंस है 18,670 और उसको पार कर ले तो 18,700, और 18,700 के बाद अगला लेवल 18,753 और उसके बाद 18,789। ठीक है, और ये सारे वो लेवल हैं जहां से कहीं से भी ये वापस रिवर्सल भी ले सकता है। इसलिए इन सब लेवल्स पे एक्सेप्ट फॉर 18,670 आप सब जगह पे अपने स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर थोड़ी देर भी रुके तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अन्यथा प्रीमियम उड़ेंगे। कल फ्राइडे है, वीकेंड आएगा, लॉन्ग वीकेंड है, और लॉन्ग वीकेंड नहीं मतलब वीकेंड आएगा तो वीकेंड के अंदर प्रीमियम उड़ते हैं और उसके बाद टाइम वेस्ट होगा आपका। वहाँ पर जितनी देर रुकेंगे उतनी देर प्रीमियम जाएगा, लॉस में आएंगे। ऑप्शंस में वैसे भी वॉलेटिलिटी इतनी नीचे है कि आईवीज बहुत नीचे रहेंगी और डेल्टा मतलब गेन नहीं होगा प्राइस में ऑफ ऑप्शंस। अब इसके बाद अगर ऊपर की बात करें तो फिर इसके बाद 18,850 फाइनल लेवल, इसको पार करना होगा निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो, नहीं तो ये यहीं साइडवेज रहने वाला है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आता है तो देखिए 18,600 मैंने बताया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बारे में गेम समझा दिया। उसके बाद 530 का लेवल है जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से बाउंस कर सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको ये तोड़ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो है, दो सपोर्ट लगातार बता रहा हूँ, ये दोनों कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है। वो है 18,452, उसके बाद 18,420। इन दोनों लेवल से ये बाउंस कर सकता है। यहाँ पर अगर आए तो कोशिश ये कीजिएगा कि स्टॉप लॉस भी ट्रेल ना कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कम से कम ये टाइम जरूर बिताएगा। अगर ये यहाँ आया तो या तो झटके से बाउंस करके वापस, या फिर यहाँ टाइम बिताएगा अगर इसको नीचे भी जाना है तो। और अगर इसके पार चला जाए तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 18,385 पे, ये बहुत छोटी सी सपोर्ट है, ये जल्दी टूट सकती है। इसके बाद 18,348 है नेक्स्ट सपोर्ट, और अगर हम उसके बाद बात करें तो 18,270 विल बी दी नेक्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद अगली सपोर्ट 18,204, और उसके बाद 18,200 से 180 का एरिया बनता है जहां पर ये सपोर्ट लेगा। वहां से फिर बाउंस कर सकता है, अदरवाइज वहां तक ये ट्रेवल कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो थी वो पार कर चुका है। मैंने कल जो लेवल्स दिए थे, देखिए पहला लेवल ये था, इसको ये तोड़ेगा तो नुकसान होगा, ये तोड़ता नजर नहीं आ रहा है। मैं कई दिन से बता रहा था 43,080 के ऊपर रहेगा, तो रहा, और इसके बाद ये ऊपर गया और हमारा अगला लेवल जो था वो छोटा रेजिस्टेंस थी, मैंने बताया था ये बहुत मजबूत नहीं है, पार हो जाएगी, वो थी 43,280, और उसके बाद मैंने मजबूत वाली बताई थी 43,330। और इसको देखिए इसने पार तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वापस रीटेस्ट करा, फिर ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करा, और फिर फाइनल मूव दिया इसने। मतलब इसने यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक का टाइम यहाँ बिताया, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो बताई थी मैंने वो 43,535 के आसपास बताई थी, और इसने इसको बड़ी अच्छी कैंडल से पार करा। हाउएवर फिर वापस नीचे आया और रीटेस्ट करा, करीब यहाँ पर भी 45 मिनट बिताए, और उसके बाद फिर फाइनली डे एंड क्लोजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी वो सारी पार कर दी है। अब इसके ऊपर जो है वो ओपन ब्लू स्काई जैसा नजर आता है। यहाँ से अगर ये बढ़ता है तो ऊपर का लेवल सबसे पहला जो आता है वो आता है 43,790, और ये भी बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। इसको पार कर जाए तो फिर 43,850 840 के बीच का एरिया है जहां पर ये जरूर अटक सकता है। इस जगह पे पहुंचे तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा।
और अगर ये यहाँ रुके ज़्यादा देर तो इससे बाहर भी निकल जाइएगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पर टाइम बिताएगा तो इसका मतलब ये कंसोलिडेशन में अटक गया और इसको कंसोलिडेट करना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है। हालांकि नीचे की कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, इससे ऊपर जाने से पहले 80 एक मतलब अच्छी कंसोलिडेशन होनी चाहिए आइडियली। अदरवाइज कुछ लोग होंगे जो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग में आएंगे और वो वीक हैंड्स जिन्हें कहते हैं मार्केट में, वो बाद में मार्केट का मोमेंटम खराब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्मार्ट मनी जरूर टाइम बिताना चाहेगा, बट जितना स्ट्रॉन्ग डेटा और कंसोलिडेशन नीचे हुआ है हो सकता है एक ही बार में पार हो जाए। अगर ये पार हो जाए तो फिर हम लंबे वाले लेवल्स खेलने वाले हैं 44,000, 44,500, 44,750, 45,820 तक ये तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो अपसाइड पे बैंक निफ्टी में। और अगर नीचे आता है तो नीचे आना नहीं चाहिए, हालांकि जिस तरह का डेटा बना हुआ है किसी भी तरह से नहीं लग रहा है, बट स्मार्ट मनी इस समय वैसी गेम खेल रहा है जो पहले कभी नहीं हुई है मार्केट में, ये बता दूँ आपको। और अभी इस समय डीआईएस और एफआईएस के बीच में ठनी हुई है, इसलिए कुछ भी खेला जा सकता है। तो नीचे की तरफ अगर आता है तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 43,530 है, ये कल तक रेजिस्टेंस बता रहा था मैं आपको, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ऊपर ही का ट्रेड, बाय का ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं अभी भी रिक्वेस्ट और सजेस्ट ये करूंगा कि बैंक्स में बाइंग संभल कर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े में है इस समय पे, कहीं आप टॉप पे बायर बनकर फंस ना जाए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना हो जाए। तो अगर नीचे की तरफ आता तो 43,540 को मान लीजिए सपोर्ट, इसको पार करा इसने नीचे 530-40 को, तो ये नीचे की तरफ फिर अगला इंपॉर्टेंट लेवल 43,330 तक आ रहा है। 30-40 पे आकर ये फिर से सपोर्ट लेगा, और ये भी वो जगह है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, बहुत छोटा सा, और जरा भी 5 मिनट से भी ज़्यादा समय बिताए तो आप इसमें से अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पर टाइम बिता सकता है, रिवर्सल भी ले सकता है, बाउंस भी कर सकता है। और अगर इसको पार कर जाए नीचे की तरफ तो फिर 43,277 और उसके बाद 43,144 और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया 43,083 का बनता है। 43,000 से इनफैक्ट 80 से 43,030 का वो एरिया है जिस एरिया में ये कहीं पे भी आके कभी भी बाउंस कर सकता है। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, एसएल ट्रेल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो इसमें शायद टाइम लगेगा और ये बाय द एंड ऑफ द डे आएगा तो प्रीमियम्स वैसे उड़ने शुरू हो जाएंगे। बेहतर ये होगा कि इस लेवल को देखने पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और चाहे ये बिगिनिंग ऑफ द डे भी हो तो भी कर लीजिएगा, तब ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि अगर ये यहाँ तक आया तो ये यहाँ से ही बाउंस करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिसने भी पैसा लगाया है, आज बहुत मोटा पैसा लगा है, वो इस लेवल के नीचे जाने नहीं देना चाहेगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब ये है कि उसका लगाया हुआ पैसा डूब रहा है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर उसके अगला लेवल जो है सपोर्ट का, छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, बहुत सपोर्ट्स हैं, बहुत सारी हैं, सारी बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके रुकेंगे हम। वो छोटी छोटी सपोर्ट्स क्या हैं? 43,033, फिर उसके बाद 43,000, उसके बाद 42,957, उसके बाद 42,892 और उसके बाद 42,750 और उसके बाद 42,675 और उसके बाद 42,600 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 42,460-50 का एरिया। यहाँ पे आके फिर बैंक निफ्टी अगर ऊपर का लेवल तोड़ देता है 43,080 का, तो 43 के बाद ये यहाँ पर आकर रुकता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और मैंने जैसा बताया था 500-1000 पॉइंट की गेम बनती है, तो अभी इसने 500 पॉइंट की गेम दिखाई है, ऊपर की तरफ और 500-700 पॉइंट अभी बनते हैं। अगर पैटर्न्स देखूं तो बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं और इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल ये और नया हाई बनाए। अब बैंक निफ्टी ने कल जो वीक दिख रहा था कि अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ रहा है, जो अभी तक कभी वीक नहीं हुआ था, आज फाइनली इसने फिर से बता दिया कि मैं फिर भी वीक नहीं हूँ और मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो भाई डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।